दर्शाए हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सब पर चीन को एक साथ आना होगा, ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। ठीक है, नहीं तो हम ये 21वीं सदी में एशिया को जो एक महाशक्ति बनाने का सपना देख रहे हैं, ठीक है। जिसके 3 ध्रुव होंगे, जापान, भारत, जापान और चीन, ये नहीं हो पाएगा। पॉइंट टेकन सर। और इसके लिए आपसी सहमति बनाना बहुत जरूरी है। जी, पॉइंट टेकन सर। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता हैं यू जिंग, इनका एक ट्वीट मैं पढ़ रहा हूं, उसमें उन्होंने लिखा है कि द मैसेज इज वेरी पॉजिटिव, कमिटेड टू एडवांस बायलैटरल टाइज, #मोदी इन चाइना। ये लगातार वहां से इस तरीके से चीजें पॉजिटिविटी के साथ की जा रही हैं। और मैं चलते चलते भारतीय बाजारों का हाल बता दूं, शेयर बाजार का जो संवेदी सूचकांक है सेंसेक्स, वो 0.52% जो है वो ऊपर है, 414 अंक ऊपर है। निफ्टी भी 139 अंक ऊपर है, 0.57% है। और गोल्ड में तकरीबन 1,000 रुपए की तेजी देखी जा रही है, 1,04,809 पर ट्रेड कर रहा है। यानी भारत के बाजारों ने तो एससीओ समिट में नरेंद्र मोदी के रिप्रेजेंटेशन और दमदारी के साथ अपनी बात कहने का जो है वो स्वागत किया है। भारत के लोग भी स्वागत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बुरी खबर, एंटी खबर आ रही है कि जो साउथ कैरोलिना है, जो रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ है, जहां पे घरों को लाल रंग से पोता जाता है, पेंट किया जाता है, घरों के ऊपर लाल रंग के झंडे लगते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ऊट पटांग की नीतियों के विरोध में झंडे उतारना शुरू कर दिया है। और भारत के साथ सहानुभूति जताते हुए डोनाल्ड ट्रंप के जो चौधराहट वाले टैरिफ्स हैं उनकी मुखालफत करना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए यह एक वेलकम सिचुएशन है। आपदा में अवसर के तौर पे इस एससीओ समिट को मैं देख रहा हूं। मैं कल ही वहां से वापस लौटा हूं, 5-6 दिन मैं वहां था। लोगों में जो स्थानीय चीन के लोग हैं, चाहे तियानजिन के हों चाहे बीजिंग के हों, उनमें भारत को लेकर एक उत्सुकता है। वो भारत आना चाहते हैं, भारत को जानना और समझना चाहते हैं। भारत के लोग भी वहां जाना चाहते हैं। ऐसे में जो सीधी उड़ानें बहाल की गई हैं, जिस तरीके से अब भारत ने कहा कि चाइना के लोगों को वीजा दिया जाएगा, इससे जो दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल जो एक्सचेंज है, वो इस एससीओ समिट का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वो हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस शेयर्ड फ्यूचर एससीओ समिट 2025 पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये और मजबूत होता हुआ हम देख पा रहे हैं। भविष्य में चाइना की तरफ से विश्वास बहाली के लिए क्या कुछ किया जाए, और पंकज जी और कमांडर साहब ने जो पॉइंट्स बताए कि जो विश्वास बहाली को कमतर करते हैं, आ रहा हूं सर, जो विश्वास बहाली को कमतर करते हैं उनसे कैसे चाइना निपटेगा, कैसे पहल करेगा और भारत के प्रति विश्वास कैसे मजबूत होगा, यह देखना अभी भविष्य के गर्त में सुरक्षित है।